नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशी आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल है लेबर कॉस्ट। हालांकि लेबर कॉस्ट से जुड़ा हुआ आज का हमारा क्लास नंबर 5 रहेगा। इससे पहले टोटल 4 क्लासेज में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर 3 क्लासेज के अंदर हम लोगों ने तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था और 4th क्लास से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास 5 रहेगी और आज की क्लास के अंदर हम आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, दैट इज द एलटीआर, जिसको आप लोग लेबर टर्नओवर रेशियो के नाम से जानते हैं। लेबर टर्नओवर रेशियो होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या मीनिंग होता है, एग्जैक्टली किस तरीके से लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड है, और लास्ट में जाकर के हम उन तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जब जब आप लोग एलटीआर की बात करते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, तो बहुत बेसिक लेवल पे आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप लोग बनाते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, और वहां पर एक वर्क फोर्स काम करता है, माने इंप्लॉयज काम करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिलना करीब करीब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जहां पर इंप्लॉय छोड़ के ना जाए। माने अमूमन होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, नंबर ऑफ इंप्लॉयज है जो अक्सर एक फर्म को छोड़ करके चले जाते हैं और उनके रिप्लेसमेंट में नए इंप्लॉयज आ जाते हैं। अब होता क्या है असल में, यहाँ पे ये जो आपका मूवमेंट चल रहा है आपके इंप्लॉयज का इन एंड आउट का, इसका जो रेट कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, लेबर टर्नओवर रेशियो कहलाता है। समझ में आया? लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है रेट एट विच द नंबर ऑफ इंप्लॉयज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ इंप्लॉयज रिप्लेस्ड। इसको क्या बोलते हो आप लोग, दैट इज कॉल्ड द एलटीआर। इसको क्या बोलते हो, लेबर टर्नओवर रेशियो। अब ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग इस चीज को इस तरीके से समझ पाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके इंप्लॉयज का या फिर मैं कहूंगा वर्क फोर्स का स्टेबिलिटी मायने रखता है। अगर आपकी वर्क फोर्स स्टेबल है तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाता है। अगर आपकी वर्क फोर्स की जो आपकी स्टेबिलिटी है ना वो मेंटेन नहीं है तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो स्टेबिलिटी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर जब भी आप लोग लेबर टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो लेबर टर्नओवर रेशियो के अंदर असल में होता क्या है, द रेट एट विच इंप्लॉयज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इंप्लॉयज ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया है एंड आर रिप्लेस्ड बाय ए न्यू इंप्लॉयज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान एग्जैक्टली कितने इंप्लॉयज ने ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया, कितने एग्जैक्टली इंप्लॉयज ने रिप्लेसमेंट किया, इसका जो रेट है वो क्या कहलाता है, वो आपका एलटीआर कहलाता है, माने लेबर टर्नओवर रेशियो कहलाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब यहां पे हम लोग किसको मेजर करते हैं, मूवमेंट ऑफ द वर्कर को मेजर करते हैं। सर मूवमेंट ऑफ द वर्कर माने एग्जैक्टली कितने वर्कर इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको निकालने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए वी हैव अ नीड द एलटीआर, माने लेबर टर्नओवर रेशियो को हमें कैलकुलेट करना होगा। और मैंने बताया था जब भी आप लोग वर्क फोर्स की बात करते हैं, वर्क फोर्स के अंदर अगर आप लोग स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। चेक करने के बाद ही आप लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे ना। तो चेक अगर आप लोग स्टेबिलिटी को करना चाहते हैं तो वहां पर भी हमारी कौन हेल्प करता है, लेबर टर्नओवर रेशियो हेल्प करता है। अगर आप लोग मोटा मोटा आइडिया ये लगा सकते हैं, सर जब भी आप लोग एलटीआर की बात करते हैं, देखिए एलटीआर माने क्या हो गया, आपका लेबर टर्नओवर रेशियो हो गया। पहला सिचुएशन क्या बनता है, अगर आपका लेबर टर्नओवर रेशियो हाई रहे, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपके एलटीआर की बात कर रहा हूं। दूसरा केस क्या है, आपका लेबर टर्नओवर रेशियो कैसा है, लो है। अगर आपका लेबर टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब बहुत ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक टाइम पीरियड के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है। और ऐसे केस में अगर आपका एलटीआर हाई है
है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपका एलटीआर एक तरीके से लो है तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर हम लोग ये कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो क्या रहेगा? लो रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है अगर आप लोग एलटीआर के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। समझ में आया? तो एलटीआर की कहानी आपको समझ में आई कि सर एलटीआर क्यों जरूरी रहने वाला है, किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। और अगर आपका एलटीआर हाई है इसका मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, अगर आप लोग कहेंगे आपकी जो वर्क फोर्स है वो अनस्टेबल है। अगर आपका जो एलटीआर हाई है तो आपका वर्क फोर्स क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन अगर आपका एलटीआर लो है इसका मतलब आपका जो वर्क फोर्स है वो काफी स्टेबल पोजीशन के अंदर है। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं होता क्या है अगर आपका एलटीआर हाई हो गया है तो अनस्टेबिलिटी आ गई है आपके वर्क फोर्स के अंदर। अनस्टेबिलिटी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको छोड़ रहे हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है। जब आप लोग नए लोगों को लेके आते हैं तो उनकी रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक आपको करानी पड़ती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। समझ में आया? यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी एलटीआर को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर टर्नओवर रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ध्यान रखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्कर इंक्रीज कर देते हैं रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग को, एंड आपका क्या हो जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड टू कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेशियो। हमें क्या करना पड़ता है? लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना, मेजर करना जरूरी हो जाता है। समझ में आया? तो लेबर टर्नओवर रेशियो का अपना अहम रोल रहने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी। दैट्स व्हाई हमें इस क्लास के अंदर एलटीआर को सेपरेटली पढ़ना पड़ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात का आपको ख्याल रखना है, सर एलटीआर ठीक है आपको ये बात क्लियर हो गई, एलटीआर बहुत जरूरी टॉपिक है, हमें इसको कैलकुलेट भी करना चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई मेथड है जिसकी यूज करके हम लोग एलटीआर को कैलकुलेट कर पाए? यस, वी हैव अ 3 डिफरेंट मेथड जिनकी इस्तेमाल करके आप लोग एलटीआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 3 मेथड कौन कौन से हैं? इसी कड़ी में हमारे पास सबसे पहला जो मेथड होता है इसको आप लोग सेपरेशन मेथड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा पहला मेथड कौन सा है? सेपरेशन मेथड रहने वाला है। दूसरा जो मेथड रहेगा माय डियर फ्रेंड्स इसको आप लोग कहेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। क्लियर है? ये आपको थोड़ा याद रखना है। दूसरा मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड रहने वाला है। और तीसरे मेथड को आप लोग यहाँ पे फ्लक्स मेथड के नाम से जानते हो। तो हमारे पास टोटल कितने मेथड है माय डियर फ्रेंड्स? हमारे पास 3 मेथड है जिनका इस्तेमाल करके आपको क्या निकालना सीखना है? एलटीआर निकालना सीखना है। और यहाँ पे हर एक मेथड का अपना एक फॉर्मूला होता है, अपनी एक डेफिनेशन होती है। जैसे अगर आप लोग सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन मेथड के अंदर क्या होगा? एग्जैक्टली कितने इंप्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हुए हैं। सेपरेट होने का मतलब जैसे कुछ ऐसे इंप्लॉइज हैं जो छोड़ करके चले गए, कुछ ऐसे इंप्लॉइज हैं जो रिटायरमेंट हो गया, तो ये सब सेपरेशन के अंदर आएगा। कि रीजन कोई भी हो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने छोड़ा है तो दिस मेथड इज नोन एज द सेपरेशन मेथड। रिप्लेसमेंट में हम लोग केवल हम रिप्लेसमेंट को पकड़ेंगे। जो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 इंप्लॉय छोड़ के गए लेकिन उनकी जगह 5 का रिप्लेसमेंट हो गया, तो इस 5 को हम लोग प्रायोरिटी पे रखेंगे। और फ्लेक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम दोनों चीजों को कंबाइन करने वाले हैं, यानी कि हम लोग इन दोनों को यूज करके इनका एवरेज निकाल करके फ्लेक्स मेथड में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अभी मैं काफी डिटेल में जाऊंगा लेकिन अभी तक की बातें आई होप कि आपको क्लियर रही होंगी, बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये मैंने समराइज फॉर्म में आपको दे दिया है। सर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग फॉर मेजरिंग द लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, या फिर इसको लेबर टर्नओवर भी बोल देते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था। सर सबसे पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। सर सेकंड मेथड कौन सा है? रिप्लेसमेंट मेथड रहने वाला है। और तीसरा मेथड कौन सा है? सर आपका फ्लक्स मेथड रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे आई थिंक पीपीटी में मिस्टेक है। ये जो फॉर्मूले है ना ये गड़बड़ है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट टेक्निक से, ताकि आप लोग बहुत इजीली इन तमाम फॉर्मूलों को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने मेथड्स है? 3 मेथड हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? सेपरेशन मेथड की। सेपरेशन मेथड के अंदर ध्यान दीजिए एग्जैक्टली होता क्या है। सर सेपरेशन मेथड के अंदर दिस मेथड मेजर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लीव। मैंने बताया ना, जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हैं, जो लीव हो गए हैं, सेपरेट
रिजेक्ट हो गए हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है। इस मेथड को आप लोग क्या बोलते हो, सेपरेशन मेथड बोलते हो। और याद रखिएगा तीनों मेथड के अंदर हमें एवरेज इंप्लॉइज की जरूरत रहेगी। हमें किसकी जरूरत रहेगी, एवरेज इंप्लॉइज की जरूरत रहेगी। एवरेज इंप्लॉइज का मतलब क्या होता है, महीने के स्टार्टिंग में कितने इंप्लॉइज थे और महीने के आखिरी में कितने इंप्लॉइज थे, दोनों को सम करके आपको एवरेज ले लेना, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जब भी आप लोग एवरेज की बात करेंगे तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब आप लोग समझिए सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आप लोग कहें सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप लोग लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है इंप्लॉइज, नंबर ऑफ इंप्लॉइज सेपरेटेड, माने कितने इंप्लॉइज आपके लीव हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ इंप्लॉइज, में डबल ई लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा ये इंप्लॉइज है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल ई का मतलब क्या है, इंप्लॉइज है। और यहाँ पे आपको पूरा इंप्लॉइज लिखना है, एग्जामिनेशन के टाइम पे डबल ई मत लिखिएगा। नंबर ऑफ इंप्लॉइज सेपरेटेड यानी कि आपके कितने इंप्लॉइज सेपरेट हुए हैं, अपॉन में आपको क्या लेके चलना है, आपको एवरेज इंप्लॉइज लेके चलना है। और एवरेज इंप्लॉइज लेकर के यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, आपका एवरेज इंप्लॉइज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया ऑलरेडी सर, अगर आप लोग एवरेज इंप्लॉइज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ओपनिंग के टाइम पे कितने इंप्लॉइज हैं प्लस में आपको क्या करना है, क्लोजिंग के टाइम पे कितने इंप्लॉइज हैं, दोनों को ऐड करके अगर आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे किसी भी सिचुएशन के अंदर तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग एलटीआर मिल जाएगा, ठीक है। सेपरेशन में आपको देखना सेपरेट कितने हुए, छोड़ के कितने गए हैं, ऊपर जितने छोड़ के गए हैं नीचे एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100 आपको परसेंटेज मिल जाएगा, यानी कि लेबर टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा परसेंटेज के अंदर। वहीं अगर आप लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं, सर सेकंड मेथड क्या है, सर सेकंड मेथड है आपका रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दिस मेथड कंसीडर वर्कर्स हु आर हायर्ड टू रिप्लेस दोज हु लेफ्ट। समझ में आया, यानी कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए हैं। अब जो छोड़ के गए हैं उनमें से कितने लोगों को रिप्लेस किया गया है, इसका मेजरमेंट कहां पे किया जाएगा, रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर किया जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू एलटीआर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ इंप्लॉइज रिप्लेस, एग्जैक्टली कितने इंप्लॉइज आपके रिप्लेस हुए हैं। नीचे आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग एवरेज इंप्लॉइज लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू एलटीआर मिल जाएगा। तो आंसर आप देख लीजिए सेम निकलेगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना सेम नहीं निकलेगा। सेपरेशन मेथड के अंदर नंबर ऑफ इंप्लॉइज हु लीव्स निकलेगा और यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर हायर टू रिप्लेस दोज हु लेफ्ट, इन एग्जैक्टली जो छोड़ के गए हैं उनका रिप्लेसमेंट के थ्रू आप लोग एलटीआर निकालते हैं। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दिस मेथड कंसीडर बोथ सेपरेशन एंड द रिप्लेसमेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों को कंसीडर करने वाले हैं, सेपरेशन को भी कंसीडर करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली रिप्लेसमेंट को भी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। जो मैंने अभी अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था आप सभी के लिए वो बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। सर ये फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सेपरेशन नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन में एवरेज आ जाएगा, यानी कि मैं यहीं पे नए से बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, तीसरे में आप लोग क्या कह सकते हैं, सर तीसरे तरीके में अगर आप लोग यहाँ पे फ्लक्स मेथड की बात करते हैं तो फ्लक्स मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, एलटीआर को कैलकुलेट करने के लिए सर हमें नंबर ऑफ सेपरेशन को पकड़ना है, यानी कि कितने छोड़ के गए हैं। नंबर ऑफ सेपरेशन के बाद हमें पकड़ना है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना है, किससे, आपको एवरेज इंप्लॉइज से डिवाइड कर देना है और अगेन कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको यहाँ पे एलटीआर मिल जाएगा। और याद रखिएगा तीनों सिचुएशन के अंदर जो आपको एलटीआर मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा, क्लियर, किस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। ये आपको अपने ख्याल और अपने जहन में रखना, ठीक है। इसके अलावा एलटीआर से कुछ और नहीं पूछा जाता है, केवल आपको यही चीजें पता होनी चाहिए, सर आपका सेपरेशन मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, रिप्लेसमेंट मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, फ्लेक्स मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अब एक बात और आपको अपने ख्याल में रखनी है, तीन चीजें अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे लेबर टर्नओवर के कॉजेज क्या रहते हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है वर्किंग कंडीशन सूटेबल ना हो सकता है उतना पैसा, उतना वेजेज, उतना सैलरी उनको ना मिले, हो सकता है आपकी पॉलिसी, जो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो एम्प्लॉयज के साथ मेल ना खाती हो। बहुत
बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कॉजेज के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या कह सकते हो सर, आपका लो वेजेज हो सकता है, या पुअर वर्किंग कंडीशन हो सकता है, आप लोग कह सकते हो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है, रिटायरमेंट या फिर डेथ हो गया है एम्प्लॉयज का, तो उस केस में भी लेबर टर्नओवर होता है। बेटर अपॉर्चुनिटी कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रहा है तो उस केस में भी एम्प्लॉय छोड़ देता है। पुअर मैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से और सीजनल नेचर ऑफ द वर्कर की वजह से काफी बार क्या होता है, आपका जो काम है वो सीजनल होता है, तो उस केस में भी होता क्या है, असल में यहाँ पे आपको ये लेबर टर्नओवर का एक तरीके से कारण हो जाता है, लेबर टर्नओवर एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? अब सेकंड जो आपको रखना है, अगर आपका लेबर टर्नओवर हाई हो जाता है उस केस में ऑब्वियस सी बात है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब बार बार जब लोग आ जा रहे हैं तो होगा क्या, लो स्किल वर्कर आपके पास आएंगे जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा, लोअर प्रोडक्टिविटी होगा जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये कुछ कारण है, यानी कि तू आप लोग कह सकते हो कुछ आपके रिजल्ट है किसका, अगर आपका जो LTR है, लेबर टर्नओवर रेशियो है, वो इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में LTR के केस में एग्जैक्टली क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया? आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। उसके बाद मेजर टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, अगर इस चीज को अगर आप लोग समझते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपको लेबर टर्नओवर को मेंटेन करके चलना, मेजर करके चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेयर वेजेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अपने इंप्लॉयज को इंसेंटिव प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वर्किंग कंडीशन को एक तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा गुड रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट, और आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द लेबर टर्नओवर रेशियो जो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। बहुत छोटू सा टॉपिक था। अब ये तीनों मेथड अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो इन तीनों मेथड को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं जिसके आपके एग्जामिनेशन में इस बार आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है, और जहां पर आपको तीनों ही मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है, और तीनों मेथड को न केवल इंप्लीमेंट करना है बल्कि एक एडिशनल फैक्टर और है जो अक्सर एग्जामिनेशन के टाइम आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल ये आपके किताब का इलस्ट्रेशन नंबर 3.3 है, जहां पे आपको क्या कहा गया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016। याद रखिएगा हम किस महीने की बात कर रहे हैं, अप्रैल की बात कर रहे हैं, और मोटा मोटा हम लोग ये मान के चल सकते हैं हमारे पास कितने दिन का समय रहता है, 30 दिन का समय रहता है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द 1 अप्रैल 2016, माने 1 अप्रैल को आपके पास कितने वर्कर थे, 950 वर्कर थे। और याद रखिएगा अप्रैल 30 को आपके पास कितने वर्कर थे, आपके पास 1050 वर्कर थे। समझ में आया? अब यहां से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ इंप्लॉयज आपके स्टार्टिंग पे और नंबर ऑफ इंप्लॉयज आपके मंथ एंड पे, तो इन दोनों को अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं एवरेज वर्कर को फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि यहां से ये आपका ओपनिंग वर्कर हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये आपका ओपनिंग वर्कर है, ये आपका क्लोजिंग वर्कर है, और इन दोनों को जोड़ करके अगर आप लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। जैसे ये आपका 1100 और 900 2000 1000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डेटा गिवन है उसके बिहाफ पे आप लोग सबसे पहले किसको निकाल सकते हैं, सर आप लोग एवरेज इंप्लॉयज को निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज इंप्लॉयज, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को ऐड किया तो आपका 2000 आता है। इसको अगर आप लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका डेटा कितना निकल के आता है, 1000 इंप्लॉयज निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट, उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है, ऑर्गेनाइजेशन लीव कर दिया है, 10 इंप्लॉयज है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो अगर आपको याद हो सेपरेशन मेथड के अंदर हमने ये कहा था कारण कोई भी हो, अगर आपका जो इंप्लॉय है छोड़ के गया है तो वो सेपरेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, टोटल कितना
कितना हो गया, 40 वर्कर या 40 इंप्लॉयज हो गए हैं अगर आप लोग सेपरेशन की बात करते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग सेपरेशन मेथड का ही इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हम सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले आपका सेपरेशन मेथड लगा रहे हैं। और सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, सर सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या निकालना है, एलटीआर निकालना है, यानी कि लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है। हमें पकड़ना है नंबर ऑफ इंप्लॉयज सेपरेशन, यानी कि आपका सेपरेशन कितने इंप्लॉयज का है, 40 इंप्लॉयज का है, अपॉन में एवरेज कितने इंप्लॉयज हैं, आपके 1000 इंप्लॉयज है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया, टोटल कितना आ गया, 4% आ गया। यानी कि यहाँ पे एलटीआर कितना आया है, अगर आप लोग सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका 4% आया है। अगर आप लोग रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलटीआर निकालने के लिए सर हमें रिप्लेसमेंट मेथड के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें देखना है कितने इंप्लॉयज रिप्लेस हुए हैं, अपॉन में आपका एवरेज, एवरेज तो कितना रहेगा, 1000 रहेगा, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सर इंप्लॉयज एग्जैक्टली कितने रिप्लेस हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग रिप्लेसमेंट को चेक करते हैं ना, और अगर आपको एक्सपेंशन स्कीम दिया हुआ है तो एक्सपेंशन स्कीम आपको रिप्लेसमेंट के अंदर से माइनस करना होगा। एक्सपेंशन स्कीम के जो इंप्लॉयज हैं उनको रिप्लेसमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अप्रैल इंक्लूडिंग 120 ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम, यानी कि टोटल कितने थे, 120 थे। और मैंने बताया जिनमें से एक्सपेंशन स्कीम के ऊपर कितने हैं, 120 है। तो अगर आप लोग इसको माइनस कर देते, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो केवल कितने इंप्लॉयज आ जाते हैं जो रिप्लेस हुए हैं, 20 इंप्लॉयज आ जाते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी इंप्लॉयज एक्सपेंशन स्कीम के अंदर होते हैं वो रिप्लेसमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, उनको वहां से हटाना होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सर नंबर ऑफ इंप्लॉयज कितने रिप्लेस हुए हैं, 20 हुए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कितना आ गया आपका, 2% आ गया। तो 2% क्या आया है, आपका एलटीआर आया है। अगर आप लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग स्पेसिफिकली रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मेथड क्या था सर, आपका तीसरा मेथड था फ्लक्स मेथड। और फ्लक्स मेथड के अंदर थोड़ी सी तब्दीली थी। अगर आप लोग एलटीआर निकालना चाहते हैं तो आपको सेपरेशन पकड़ना पड़ेगा। सेपरेशन के इंप्लॉयज कितने हैं, 40 है, रिप्लेसमेंट के इंप्लॉयज कितने हैं, 20 है। नीचे एवरेज लेके चलते हैं, 1000 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 60/10, कितना आ गया आपका, जीरो कैंसिल, कितना परसेंटेज आ गया, 6% आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग फ्लक्स मेथड से करते हैं तो आपको क्या पकड़ना है, सेपरेशन वाले इंप्लॉयज 40 हैं और रिप्लेसमेंट वाले इंप्लॉयज अगेन कितने हैं, 20 हैं, और दोनों को ऐड कर देना है और एवरेज इंप्लॉयज से डिवाइड कर देना है। ये कहां पे लिखा हुआ है सर, अभी तो फॉर्मूले किए थे ना, तीनों के फॉर्मूले देखिए, एलटीआर का फॉर्मूला रहा, ये आपका एलटीआर का फॉर्मूला रहा, ये आपका एलटीआर का फॉर्मूला रहा, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। ठीक है, तो इसी तरीके का सवाल आता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है, इसको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सवाल के अंदर क्या पूछा गया था, आपको लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना था। सर ये तो हम निकाल चुके हैं, इसके बाद आपको निकालना है इक्विवेलेंट एनुअल रेट। ये सर क्या है इक्विवेलेंट एनुअल रेट, ये क्या लफड़ा है? अब इसके लिए आपको एक नया पेज लेना पड़ेगा। अब इसको आप लोगों को जरा गौर से समझना है, नई चीज है क्योंकि वहां पे हमने कवर नहीं की थी। हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट एनुअल रेट। सर ये क्या होता है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट के अंदर हमें क्या करना होता है, आपने जो परसेंटेज निकाला है, देखिए आपने क्या निकाला है, परसेंटेज निकाला है। परसेंटेज कहां से निकाला है सर, जिस भी मेथड से निकाला है, जो भी मेथड आपने इस्तेमाल किया है, सेपरेशन किया होगा, रिप्लेसमेंट किया होगा या फ्लक्स किया होगा। अब यहाँ पे आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 365 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अपॉन में जिस मंथ के लिए आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ डेज से आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आएगा, जिसका यूज करके आप लोग यहाँ पे किसको कैलकुलेट कर पाएंगे, इक्विवेलेंट एनुअल रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारे पास 3 सीन है, 3 सिनेरियो, 3 केसेज है। सबसे पहले आपने किस मेथड से कैलकुलेट किया है, सेपरेशन मेथड से कैलकुलेट किया है। और अगर आप लोग सेपरेशन मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास जो आपका परसेंटेज है वो कितना आया था सर, आपका 4% आया था। क्लियर है? तो अगर आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे
सर इक्विवेलेंट एनुअल रेट इज इक्वल टू द परसेंटेज हमारा कितना है 4 है, कितने से मल्टीप्लाई करना है 365 से मल्टीप्लाई करना है। अप्रैल के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30 हैं। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आप लोग बड़े आराम से इजीली माय डियर फ्रेंड्स इसको क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कितना है, आपको 4 को 365 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 30 से, तो 48.66 के समथिंग आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे 48.66%, ये आपका क्या आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, एनुअल रेट आ गया है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट आ गया। समझ में आया? फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो बड़े प्यार से आप लोग इसको टैकल कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग सेकंड आप लोग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, सर सेकंड तरीका क्या था, सर हमारे पास बेसिक था जिसको आप लोगों ने किस नाम से जाना था, सर इसको हम लोगों ने रिप्लेसमेंट मेथड के नाम से जाना था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका क्या है रिप्लेसमेंट मेथड है, और रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर हमारे पास परसेंटेज कितना निकल के आया था 2% निकल के आया था। और अगर आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकाले तो कैसे निकालेंगे, सर इक्विवेलेंट एनुअल रेट के लिए बड़ा सिंपल है, हमें परसेंटेज लेना है 365 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है उस महीने के अंदर कितने दिन है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 365 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 30, 24.33 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे 24.33% आपका क्या हो गया है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। और यहाँ पे कितना था 48.66 था। अब अगर तीसरे मेथड की बात करते हैं तो सर तीसरा मेथड क्या था, सिंपल था सर। तीसरा मेथड यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, हमने किस मेथड का इस्तेमाल किया था, फ्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया था। और फ्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करने के बावजूद हमारे पास जो परसेंटेज था वो कितना आया था सर 6% आया था। और अगर आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल रेट को निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 30 से कर दीजिए। 6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 365 इज इक्वल टू द, इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 30 से तो 73 आ जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे EAR इज इक्वल टू द कितना आता है 73% आता है। एक छोटा सा आई थिंक ये चीज होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे रिफ्लेक्स मेथड के अंदर है ना आपको सम देखने को मिलता है, सम देखने को मिलता है हमारे, जैसे अपने यहाँ पे सेपरेशन मेथड के अंदर आपका कितना आया था 4% आया था। आपका जो आपका लेबर टर्नओवर रेशियो है यहाँ पे कितना था 2 था। तो अगर आप लोग इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो गया 6%। तो यहाँ पे कलेक्टिवली आपका कितना आया था 6 आया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पाए तो यहाँ पे कितना परसेंट था 6% था। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे फ्लेक्स मेथड के अंदर अगर आपका LTR दोनों का सम है तो कहीं ना कहीं आपका एनुअल रेट है, जो आपका इक्विवेलेंट एनुअल रेट है वो भी सेम ही आना चाहिए। लेट मी ट्राई, एक बार हम लोग करके देखते हैं। हमारे पास 48.66 है और अगर आप लोग इसको जोड़ देते हैं किसके अंदर माय डियर फ्रेंड 24.33 के अंदर, तो याद रखिएगा अगर आप लोग यहां से इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करना चाहें तो हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स कितना आ रहा है, दैट इज समथिंग 72.99%। क्लियर है? तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बड़ा इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे दिस इज क्लोजली, ये नियरली क्लोज है 73% के, ऑलमोस्ट कितना है 73% है। यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड इंप्लीमेंट करते हैं तो फ्लेक्स मेथड के अंदर आपका जो LTR आता है, लेबर टर्नओवर रेशियो आता है, दोनों का सम आता है। सिमिलर वे में आपका इक्विवेलेंट एनुअल रेट भी आपका दोनों का सम आने वाला है। क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाता है, ना ही इससे बाहर कोई अलग तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। केवल अगर आप लोग इन चीजों को कर लेते हैं, आज की क्लास को अच्छे से लगा लेते हैं, जो जो बातों पर मैंने आज की क्लास के अंदर चर्चा की है उन क्लासों को अंडरस्टैंड करके ना तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये वाला जो टॉपिक है क्लास नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अलावा एक क्लास और बचता है, दैट इज बेस्ड ऑन द बोनस प्लान। उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।